अंतिम 2 ध्यान है, उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार है विपाक विजय और दूसरा प्रकार है अपाय विजय। तो यहाँ पर कहा गया भगवान महावीर आचार्य सूत्र में कहते हैं कि वन हू नोज द ट्रूथ एंड इज लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शुड नॉट अटैच टू द मटेरियल वर्ल्ड लाइक एन इग्नोरेंट। उनके हिसाब से कि हम पदार्थ जगत से जब ज़्यादा जुड़ते हैं और उसको अपना सर्वस्व समझते हैं या उसी के लिए सारा समय हमारा लगता रहता है, तो ये एक इग्नोरेंट जो अज्ञानी व्यक्ति का जो एक व्यवहार होता है, उस तरह का ये व्यवहार लगता है। पढ़ा-लिखा होते हुए भी एक इग्नोरेंट की तरह उसका व्यवहार दिखाई देता है, जब वो पदार्थ जगत को अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने आध्यात्मिक विकास से ज़्यादा महत्व देता है। विपाक एंड अपाय विजय के अंतर्गत इसलिए आवश्यकता क्या है कि इस चिंतन को कैसे बदला जाए, इस दृष्टिकोण को कैसे बदला जाए, हमारे अंदर पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए है कि हम विपाक और अपाय पर भी चिंतन करें। रिफ्लेक्शन ऑन हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस एंड फैलेशियस नेचर ऑफ डिजायर्स। इस पर हमें देखना है कि हमारी जो जितनी भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हमारी भौतिक या मटेरियल जो भी डिजायर्स हमारे अंदर होती है, उनके परिणामों पर और उनके दोषों पर चिंतन करना आवश्यक है। One who is atheist suffers and loses power of discrimination between right and wrong, self-discipline. He grieves, feels depressed, becomes angry, sheds tears, experiences pain and torment. तो ये देखा है कि पदार्थ के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है, अतिरिक्त जुड़ता है, तो उसके कारण से वो दुखी भी बनता है। क्योंकि कभी पदार्थ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी जैसा चाहिए वैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, या मिल भी गया है तो लॉस्ट हो जाता है किसी कारण से, तो उसके कारण से व्यक्ति दुखी बन जाता है। दूसरा, पदार्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन होने के कारण से व्यक्ति सही और गलत का चिंतन नहीं करता है और ये इनके इन प्रकारेण उस वस्तु को पाने की इच्छा रखता है। वो दुखी भी बनता है, कभी-कभी डिप्रेस्ड भी हो जाता है और दुखी इतना हो जाता है कि आँखों से आँसू बहने लग जाते हैं और उसके कारण से जो पेनफुल या टॉर्मेंट की जो फीलिंग हमारे अंदर होती है, वो अपने आप वो भी जनरेट होती रहती है। सो ये पदार्थ का के साथ जुड़ने का ये परिणाम है, अपने आप ही ये परिणाम आता ही है। किंतु इसको जब तक हम ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हम पदार्थ के पीछे भागते रहते हैं और सोचते कि पदार्थ हमको सुखी बनाएगा। और जितना हमारे पास पदार्थ अधिक होगा, हम उतने ही ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाएँगे, उतना ही समाज में हमारा उचित सम्मान होगा और उच्च दृष्टि से देखा जाएगा। तो हम पदार्थ को ही सर्वस्व समझ करके उसी के पीछे भागते चले जाते हैं। वन हू इज अटेस्ट कमिट्स वायलेंस फॉर oneself एंड फॉर अदर। तो ये हमने देखा ही है कि जितना अटैचमेंट होता है, उतना पदार्थ के प्रति आकर्षण, उसके संग्रह की मनोवृत्ति हमारे अंदर विकसित होती रहती है और हम अनायास ही हम चाहे अनचाहे उन पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं। और जो भी पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं, जिनका भी प्रोडक्शन होता है मार्केट में, वो कहीं न कहीं नेचुरल सोर्सेज़ से आते हैं और नेचुरल सोर्सेज़ जब उसके लिए यूज़ में लिए जाते हैं, तो उनकी चाहे अनचाहे हिंसा होती रहती है। इसलिए पदार्थ के साथ जुड़ने का मतलब है कि हिंसा के साथ भी हमारा संबंध स्थापित करना है। अपाय विजय अपाय विजय का मतलब है कि उसके परिणाम पर हमें विचार करना है, उसमें क्या दोष है, इसको भी हमें देखना है। तो रिफ्लेक्शन ऑन द मीन्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अटैचमेंट। सो इसके ऊपर हमें विचार करना है कि क्या ऐसे दोष हो सकते हैं जिससे कि हम इन सब पदार्थों के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो कम हो, उनको हम अगर उनका चिंतन निरंतर करते रहें। So reflection upon peace, etc. Those who want to overcome desires should reflect on peace, death, and impermanence, and non-satisfactory and fearful nature of the things. हमें अपनी इच्छाओं को अगर लिमिट करना है तो हमें इस चिंतन करना जरूरी है कि जितना हम पदार्थ के प्रति भागेंगे या पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण रहेगा, उतना ही हमारा दिमाग भी अनरेस्ट में रहता है, निरंतर उन चीजों के बारे में सोचता रहता है और उसके कारण से उसमें जो पीस ऑफ माइंड हम जो फील करना चाहते हैं, वो कभी फील नहीं कर पाते हैं। भय भी बना रहता है, आशंका भी बनी रहती है। अगर गलत तरीके से कुछ काम किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश की है, तो उसके कारण से कई तरह के हमारे अंदर इनसिक्योरिटी के फीलिंग्स क्रिएट होती रहती है।
तो हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो उससे डिस्टर्ब होता रहता है। डेथ और इम्परमानेंस, ये भी देखना है कि हम कितना भी पदार्थ इकट्ठा कर लें, किंतु हमारा लाइफ तो लिमिटेड है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो हमें समय रहते अपने लिए भी जो कुछ करना है उसी टाइम के दौरान हमें करना है। पदार्थ जो है वो हम कितना भी इकट्ठा कर लें, किंतु इसका अपना नेचर है, ये हमेशा स्थायी नहीं रहता है। और साथ-साथ में जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये समझने की है कि हम कितना भी पदार्थ का उपयोग करें, हमें कभी उससे सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। हमें एक चीज़ हमने प्राप्त कर ली तो हम फिर उससे सैटिस्फाइड हो जाते हैं, दूसरी चीज़ पाने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक चीज़ पाने के बाद दूसरी वही चीज़ की इच्छा पैदा होने लगती है, दूसरी मिल गई तो तीसरी की इच्छा करते रहते हैं, चौथी की इच्छा करते रहते हैं। तो हमारे अंदर निरंतर अतृप्ति का भाव बना रहता है। नॉन सैटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन का भाव बना रहता है। हम कभी तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, पदार्थ चाहे कितना ही हमें मिल जाए। इसी तरह से फ़ियरफुल नेचर ऑफ द थिंग्स, हमें ये भी देखना है कि ये सब पदार्थों का जो नेचर है वो भी एक तरह से भय उत्पन्न करता है। जितना पदार्थ का हम संग्रह करते हैं, मनी का संग्रह करते हैं, हमारे अंदर एक सिक्योरिटी का भय भी पैदा हो जाता है कि हम कैसे इस मनी को सुरक्षित रखें, इसे कोई ले ना जाए। तो ये सब तरह की चीज़ें हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। परसेप्शन ऑफ बॉडी, कंटेम्पलेशन ऑन होलोनेस, इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी। अब पदार्थ के प्रति एक तो हमारा अटैचमेंट होता है, दूसरा हमारा अपने शरीर के प्रति भी अटैचमेंट होता है। तो इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी क्या है आफ्टर ऑल। ये एक तरह से रक्त, ब्लड, फ्लेश इन सब चीज़ों से बनी हुई है जो कि एक तरह से इम्प्योर चीज़ें होती है। अगर उन्हें हमें ओरिजिनल रूप में देखना पड़ जाए तो हम उसे देखना भी पसंद नहीं करें। हमें बहुत घिन का महसूस होता है। हम उन चीज़ों को देख भी नहीं पाते जो हमारी बॉडी के भीतर है। सो ये सब चीज़ें अगर हम बॉडी के इस नेचर को भी ध्यान में रखें, तो शरीर के प्रति हमारा जो आकर्षण है, वो अपने आप धीरे-धीरे कम हो सकता है। सो बॉडी की जो होलोनेस से जो इम्प्योरिटी है, इसके बारे में भी अगर मनुष्य चिंतन करता है, तो शरीर के प्रति जो आकर्षण है, वो अपने आप कम हो सकता है। Reflection upon the results of hankering desires. The desires are difficult to be controlled. Life is short while desires are many. They cannot be satisfied in the short life. The pursuer of the desires is indeed dismayed. The person tied to the desires revolves around them. तो ये हमने देखा कि इच्छाएं जो है अनंत है। एक इच्छा को पूरा करने के बाद दूसरी इच्छाएँ अनेक दूसरी पैदा हो जाती है, तो इच्छाओं के भंवर-जाल में हम फँसते चले जाते हैं और एक इच्छा की पूर्ति के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, इस तरह से हम एक चक्र में घूमते चले जाते हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने में ही हमारा पूरा समय व्यतीत हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना है कि ये इन पदार्थ जगत के पीछे जाने के पीछे ये सब चीज़ें हमारे अंदर जनरेट होती रहती है और इसको अगर हमें कम करना है, तो हमें पदार्थ के पीछे जो हमारा अट्रैक्शन है, जो भाग-दौड़ है, उसको भी थोड़ा कम करना होगा, उसकी भी लिमिट करनी होगी। उसकी कितनी नेसेसिटी है या कितना अननेसेसरी है, इसका हमें विवेक विकसित करना पड़ेगा। कंटेम्पलेशन ऑन नेचर ऑफ बॉडी एंड सोल। ये एक तीसरा जो है तरीका बताया जा रहा है कि हम अपने बॉडी के नेचर को भी समझें और अपने सोल के नेचर को भी समझें। हमने ये समझ लिया कि हमारा शरीर है तो हमें खाना चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, संबंध चाहिए, बिज़नेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। केवल हमने शरीर को केंद्र में रख कर के ये सब कुछ सोचा है, किंतु हमने आत्मा के स्वरूप को का चिंतन नहीं किया कि उसकी क्या नीड है। द एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी is like internal and vice versa. The view that the lust for desires gives satisfaction is a misconception. It augments the discontent instead. तो यहाँ पर ये है कि मनुष्य जिस तरह से शरीर अपने को बाहर से सुंदर नजर आ रहा है, किंतु ये भीतर में जिस तरह से असुंदर है, बाहर की सुंदरता को भी हमें उस तरह से ही देख लेना चाहिए। और तीसरा है नेक्स्ट जो है कि हम शरीर के भीतर एक आत्म तत्व भी है। उस आत्म तत्व के स्वभाव को, स्वरूप को भी समझने की कोशिश करें। द मॉन्क हू परसीव्स द प्योर नेचर ऑफ सोल प्रैक्टिसेस द प्योर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। तो अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आत्मा के जब हम शुद्ध स्वरूप पर चिंतन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आत्मा को न तो ये पदार्थ चाहिए, ना उसे भोजन चाहिए, ना अन्य चीज़ें चाहिए। वो तो केवल अपने ज्ञान और दर्शन और अपने शुद्ध स्वरूप में रहना चाहती है।
तो ऐसे शुद्ध स्वरूप को हम अगर समझने की शुद्ध सिद्ध या सिद्धों के जो स्वरूप स्वरूप है उसके को अपने स्वरूप के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, तो हम आत्मा को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस चीज़ों से आत्मा खुश होती है, हम सामायिक करते हैं, उससे हमें जो सैटिस्फैक्शन होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो पवित्रता की अनुभूति होती है, जो शांति अनुभव में आती है, वो पदार्थ जगत के पीछे भागने से वो चीज़ें हमें अनुभव में नहीं आती। इसका मतलब है कि आत्मा का स्वरूप यह है कि वो पदार्थ से मुक्त रह करके अपने आप में लीन रहना चाहती है, अपने आप से कनेक्ट होना चाहती है। और इसी कारण से हम कितना भी पदार्थ जगत के बीच में रहें, हमें जो धर्म के प्रति जितना आकर्षण हमें बनता है हमारे अंदर में, या धर्म से हमें जो सेटिस्फेक्शन या सुख या शांति का अनुभव होता है, वो पदार्थ के बीच रहते हुए कभी अनुभव नहीं होता है। कहा जाता है एक युवक था, एक सन्यासी के पास में गया और उसने कहा कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और कोई संपत्ति भी नहीं है ऐसी कि मैं कहीं पे कुछ अपना बिज़नेस डेवलप कर सकूँ। तो आप मेरी सहायता कीजिए और कुछ मुझे इस तरह का मंत्र दीजिए जिससे कि मुझे अपने जीवन की जो बेसिक चीज़ें नीड्स हैं वो उसको फुलफ़िल कर पाऊँ। कम से कम इतनी अर्निंग मेरी हो जाए। तो साधु ने उनसे कहा कि देखिए, वैसे तो साधु संतों के पास में ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको दे दें। वो तो अपनी साधना के में रहते हैं और धन संपत्ति सब सुख सुविधाओं को त्याग कर रहते हैं, तो इसलिए आपको देने जैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है। परंतु फिर भी तुम्हारी ऐसी कोई अ, समस्या है, तो मैंने एक सोने का बाउल एक भक्त दे गया था और वो पास में रहने से बड़ी समस्या हो रही थी कि कहीं इसको चोर ना ले जाए, कहीं कोई उठा ना ले जाए, तो ऐसी चिंता मन में आने के कारण से ध्यान भंग हो रहा था। मैंने उस बाउल को नदी के किनारे फेंक दिया है, तुम पास में ही नदी है, देखो वहाँ अगर मिल जाता है तो उसको ले सकते हो। वो गया, उसको मिल भी गया, किंतु उसके मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि ये साधु संत इन चीज़ों को किस तरह से ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? हम तो घर के अंदर एक किल भी होती है और अगर वो उपयोगी है, तो हम उसे भी सँवार करके रखते हैं, सँभाल करके रखते हैं कि कभी काम आएगी। और ये सोने जैसी चीज़ को भी इस तरह से 24 कैरेट सोने का बना हुआ ये बाउल है, इसको इस तरह से नदी के किनारे फेंक दिया। तो वापस उल्टे पैर वो साधु के झोपड़ी की तरफ आ जाता, कुटिया की तरफ और तब साधु ने देखा कि क्या बात है, तुम्हें वो कटोरा मिला नहीं जो मैंने बताया? तो बोले मिल तो गया, किंतु मन में एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि क्या प्रश्न है? तो कहा कि आप ये क्या कारण बनता है कि आप लोग साधु संत इन सब चीज़ों के को इतना महत्व नहीं देते, इनको कंकर पत्थर की तरह बाहर फेंक देते हो इस तरह से? तो उन्होंने कहा इसको जानने के लिए तो तुम्हें भीतर आना हो। वो भीतर चला गया। तो बोले नहीं भीतर आना होगा यानी भीतर जाना है। तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, उसके भीतर जाने से जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है, वो इन पदार्थों के रहने से नहीं होती, इनसे तो उल्टी चिंताएँ बढ़ जाती है, भय बढ़ जाता है, शंका हो जाती है, कभी कोई पास में आया तो कोई देख न ले, उसकी नज़र न पड़ जाए, कहीं वो उठा करके न ले जाए, इस तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो इससे हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारी साधना तो भंग होती है, साथ में शांति भी मन की शांति भी चली जाती है। सो उन्होंने एक रहस्य बताया कि हम अंदर का जो सुख है, आनंद है, वो पदार्थ में नहीं है, वो भीतर में है और भीतर जाने से ही वो प्राप्त होता है और उसके लिए वैसी ही प्रोसेस करने की आवश्यकता है। हम पदार्थों के बीच में बैठ कर के सोचे कि आत्मा का आनंद हम अनुभव कर लें, तो वो थोड़ा कठिन हो सकता है। हाँ, यदि पदार्थों के बीच में रहते हुए पदार्थों का उपयोग अपनी साधना के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास सुविधा है तो आप आराम से अपना कमरा बना सकते हैं, उपासना कक्ष बना सकते हैं जिसमें बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और अपना अधिक से अधिक समय अपने आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकते हैं। तो संसाधनों का उपयोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किंतु पदार्थ को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हैं, तो अनेक तरह की हमारी समस्याएँ हमारे सामने उत्पन्न होने लगती है। लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे भीतर भी कंटेम्पलेशन ऑन टॉलरेंस एंड इक्वानिमिटी समता का भाव किस तरह से विकसित हो और साथ साथ में भेद विज्ञान का विकास कैसे हो। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न तत्व है, इसकी समझ हमारे अंदर कितनी गहरी होती है, कितनी स्पष्ट होती है, तभी जाकर के हम अपरिग्रह की मनोवृत्ति का अपने भीतर विकास कर सकते हैं। पदार्थ को आवश्यकता से ज्यादा हम महत्व नहीं देंगे और अपने आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ भी हमारा पूरा अटेंशन बना रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध करें और साथ-साथ में अपने अंदर समत्व भाव का विकास
समता का विकास, हमारे पास जो कुछ है हमसे उससे भी सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें। जितनी ज़रूरत है उतना अगर हमारे पास में है तो हम उस क्यों नहीं उससे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्यों हम इतना पदार्थ को के पीछे भागते रहते हैं और अपनी अशांति को आमंत्रित करते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है हम इस दूसरे से लेक्चर के अंतर्गत समझने की हमने कोशिश की कि किस तरह से हम परिग्रह की जो मनोवृत्ति है उसका विकास कर सकते हैं, परिग्रह की वृत्ति को हम कम कर सकते हैं और अपनी शांति और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं संपन्न कर रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, तो अभी सब अनम्यूट कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी। हाँ, पिछले बार आपने बताया कि ये जल, अग्नि और वायु के जीवों की हत्या और चोरी का भी होता है, लगता है। तो साधु संत को तो कह रहे आहार पानी तो सब बता देते हैं, लेकिन हवा का कैसे होता है उनका? हवा कैसे? हवा के जीवों की हत्या और चोरी का कैसे वो बचते हैं? ओके, सो इसलिए साधु संतों के लिए कहा जाता है कि वो हवा इन्हें चलते समय सावधानी रखे, बहुत तेजी के साथ ना चले, पैरों को बहुत आवाज करते हुए ना चले, दौड़ते हुए ना चले, ऊपर से कोई चीज नीचे ना फेंके, पंखों का उपयोग ना करें, इवन हाथ से जो है कपड़े से या पेपर से या कभी गत्ते से हम गर्मी बहुत लग रही है तो हवा अगर कर लेते तो वो भी नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों की सावधानी बहुत रखी गई है और साधु-साध्वियों के लिए इसके लिए बहुत सारे नियम बना रखे हैं, ताकि वायु-काय की हिंसा उनके द्वारा ना हो। चलते-फिरते तो वो आप एक नॉर्मल जो स्पीड से चल रहे हैं, उस तरह से चल रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, आजकल तो मैराथन होता है और लोग हमारे जैन बच्चे और ये सभी लोग पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। इतनी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ भागते हैं, तो उस भागने से हवा उत्पन्न हमारे पैरों की गति से स्पीड से भी हवा उत्पन्न होती है और उससे भी वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। तो ये साधुओं के लिए स्पेशल निषेध है कि वो दौड़ करके नहीं चल सकता है, तेज़ी के साथ नहीं चलता, पैरों को आवाज़ करते हुए नहीं चल सकता है। बोलते समय इसीलिए मुखमंत्र या कपड़ा रख कर के बोलना है, मुपत्ती लगा कर के बोलना है। तो ये वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए ही ये सारे नियम बना रखे हैं। अच्छा, जलवायु के बारे में तो मैंने देखा कि यहाँ जो हुँ, जल हम पाते हैं वो हुँ, सावध होता नहीं, क्योंकि हुँ, उसमें पूरे यूएसए में 1.5 बिलियन का केमिकल्स डाल के प्यूरिफाई करके फिर नल में आता है वो। बिल्कुल। तो होता नहीं, तो उससे तो हम लोग बच गए कि या हुँ। उसका भी हमें पाप लगता है। इसमें ये देखना है कि साधु के लिए तो क्या है कि एक नियम है कि उनके लिए कोई चीज़ आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो इसलिए प्रोडक्शन में हर चीज़ के प्रोडक्शन में हिंसा होती है, ठीक है ना? तो गृहस्थ के केस में चूँकि उसको तो हर चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, आपको पानी का बिल भरना ही पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने के बाद में ये हमारे लिए तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे नाम से आपने बनाया नहीं है, हमारे नाम पर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। किंतु जो बनाता है, जो मालिक होता है उसको तो दोष लगता ही है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो पानी आपको आप अचित्त बना करके पी रहे हो, परंतु आप खरीद तो रहे हो ना उसको और जहाँ खरीदोगे तभी वो उसका उसको वो सारा फ़िल्टरेशन की प्रोसेस की जाएगी या केमिकल्स डाले जाएँगे, ये जो भी करेगा, जहाँ से भी वो वाटर हाउस जो भी है, वहाँ से जो कोई भी प्रोसेस हो रही है, कस्टमर के लिए ही हो रही है। तो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हिंसा से तो बचना थोड़ा गृहस्थ के लिए मुश्किल है, इसलिए उनके केस में तो हिंसा ये अच्छा, तो अभी ये कैसे मोक्ष कैसे हो? ये अभी तो हाँ, तो मोक्ष मोक्ष देखिए होने में लाखों वर्ष है, एकल भवतारी हो, तब भी देखिए अगर महाविद्या में गए। हाँ, जैन तो धर्म ने ये नहीं कहा कि गृहस्थ मोक्ष नहीं जाता है, गृहस्थ भी मोक्ष जा सकता है। मैंने तो आपको भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, शतखंड का मालिक थे वो तो, 12 चक्रवर्ती हुए, 10 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। तो इसलिए इतने ये पाप नहीं है लगते रहते हैं और लाखों वर्ष कि तक लगेंगे।
एकल नहीं बहुतारी नहीं, भी हो अरे तो मेरा ये कहना है कि चक्रवर्ती जैसे भी मुक्त हो गए तो आपकी मुक्ति में तो कहाँ दिक्कत है। वो तो 6 खंड का मालिक थे, कितना तो नमक लगता था उनकी रसोई में, कितने किलो मन नमक लगता था। आपकी इस रसोई में कितना नमक उन्होंने लगता युद्ध है। भी बहुत किए हैं। हाँ, तो फिर जब वो मोक्ष जा सकते हैं, दृढ़ प्रहारी जैसे हत्यारे जो है मोक्ष जा सकते हैं, तो आपकी मुक्ति में कहाँ बाधा है। बाधा कुछ नहीं है। राग द्वेष की मूल बात है कि अटैचमेंट, इससे अनासक्ति का जीवन जीना जरूरी है, और कोई बात नहीं है। लास्ट में राग द्वेष मुक्त रहना जरूरी है। तो उससे कैसे बच सकते हैं। आवश्यक क्रियाएं तो मनुष्य को जहां भी जिस रूप में रहता है, और थोड़ी बहुत द्रव्य हिंसा लगती है, भाव हिंसा कम से कम हो अपने द्वारा, उसका विवेक रखा जा सकता है। और कितना कम कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन, वो कितना उसका लिमिट कर पश्चाताप, सकते हैं, मन कितना में लिमिट कर पश्चाताप सकते करे, या हैं। हाँ, जहाँ और जरूरी हो साधु हाँ, गुरु जो से। कुछ कर रहे हैं उसके लिए पश्चाताप करें, प्रतिक्रमण करें दोनों टाइम अगर संभव है तो, ताकि दिन भर के दोषों की आलोचना भी अपनी होती रहे, तो वो जो रोजमर्रा का जो पाप हो रहा है उसका शोधन भी होता रहे। तो ये सब इसका चीज, जैसे हम लोग वो करते हैं इरियापत्तिक से लेके समूह तक, तो वो हाँ प्रायश्चित में आ जाता है। प्रतिक्रमण का छोटा हिस्सा तो होता है नहीं। हाँ, प्रतिक्रमण में मतलब वो 4 लोगों से का ध्यान भी करना जरूरी है। चार तो लोगों का, हाँ, और स्थानकवासी उसमें एक ट्रेडिशन लोगस का में, होता है। हाँ, कि अगर प्रतिदिन आप 12 लोगों से का ध्यान कर लेते तो दिन भर के दोषों की शुद्धि हो सकती है। थोड़े बहुत मोटे मोटे अगर अपन ने जानबूझ करके कोई चीज करी है तो उसके लिए ठीक है, अलग से कोई प्रायश्चित और थोड़ा बहुत बंधन होता है उसमें। पर जो ऐसे ही रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारा इंटेंशन किसी को कष्ट देना नहीं है, या दुख पहुंचाना नहीं है, या किसी तरह की हिंसा करने का भाव नहीं है, तो उन चीजों का शोधन रोज का भी आप कर सकते हैं प्रतिक्रमण के द्वारा, या कम से कम 12 लोगों से का ध्यान कर ले एवरीडे। तो बंदामी मूल में तो बात ये हुई कि अनासक्ति ही इसका सबका समाधान है। अनासक्ति चाहे वो श्रावक की हो या साधु की हो, अनासक्ति इसका मूल। बिल्कुल सही बात है। राग द्वेष मुक्ति का हो या अनासक्ति का हो, है ना। आसक्त नहीं, राग नहीं रखना कोई चीज के प्रति, अटैचमेंट नहीं। ठीक है, जरूरत की चीजें तो उपयोग मनुष्य कोई भी प्राणी है जब तक जिएगा तब तक करता रहेगा, और उसमें विवेक की बात है। आप इन तत्वों को, इनका विवेचन करने का उद्देश्य यही है कि इनको समझ ले कि इनमें सब तरह की, इन सब में जीवन है और इनकी हिंसा होती है, इससे पाप कर्म का बंधन होता है। तो आप जागरूकता रखें कि उन चीजों का किस लिमिट में हम उपयोग करें, किस लिमिट में ना करें, कितना बच सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, और अंत में कितना त्याग कर सकते हैं। अच्छा समीर जी, एक सवाल था कि ये जो पूरा संसार है वो खच्चोखच्च जीवों से भरा हुआ है, एक भी उसकी खाली नहीं है। हाँ और उसमें वो जीव जो है इतने सूक्ष्म निगोद के जीव है, उसको न काट सकते हैं, न जल सकता है, और उसकी हिंसा होती नहीं है, मैं किसी भी तरीके से वो मरते नहीं है। तो फिर जो हम पंखा चलाते हैं और जो बोलते हैं, तो उसमें जीवों की हिंसा कैसे होगी। देखिए, जो आप निगोद के, जो उनको निगोद के जीव कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये अव्यवहार राशि के जीव होते हैं कुछ, तो ये सब सूक्ष्म जीवों की आपकी हिंसा नहीं हो रही, किंतु केवल सूक्ष्म नहीं ना, एकेंद्रीय के 2 प्रकार है, सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय। आपके द्वारा जो हिंसा हो रही है वो बादर एकेंद्रीय की हो रही है, या अन्य जो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की हो रही है। हाँ, उसमें दूसरे भी तो जीव होते हैं, उसके बारे में उपदेश दिया जा रहा है। जो सूक्ष्म जीव है, जो आपकी पहुंच से बाहर है, जिनमें आपके प्रयास से कुछ नहीं होना है, उनकी बात नहीं हो रही है। ये जो बात हो रही है बादर जीवों के बारे में हो रही है, चाहे वो एकेंद्रीय हो चाहे एकेंद्रीय जीव तो बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बादर जीव तो दिखते नहीं है ना, बादर जीव दिखते नहीं है हमें। बादर क्यों, पानी आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं, पानी हवा में, हवा पृथ्वी, जो पंखा पानी, अग्नि, चलाते वायु और वनस्पति जिनको आप देख रहे हैं वो तो सारे बादर है ना, वो सारे बादर है, स्थूल है, आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो उनके बारे में ये बात कही जा रही। हिंसा से बचना किन जीवों की, सूक्ष्म की तो कोई बात ही नहीं, वो हमारी पहुंच से बाहर है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बट जो जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं उनमें बादर जीवों की हिंसा हो रही है, उन हिंसा से आप कैसे बच सकते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। बंदमी, आश्रय, सावध्य और निर्वध्य दोनों कैसे होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रवृत्ति हमारी शुभ प्रवृत्ति भी होती है और अशुभ प्रवृत्ति भी होती है। तो अशुभ जो है वो सावध्य कहलाती है, उससे पाप कर्म का बंध होता है।
और जो शुभ प्रवृत्ति करते हैं, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो, तत्व चर्चा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, ये सब चीजों से ये निर्वध्य प्रवृत्ति है, इसमें किसी तरह की आप हिंसा नहीं कर रहे हो, तो ये शुभ प्रवृत्ति है और इस कारण से ये पर शुभ ये आश्रव तो निर्वध्य आश्रव आश्रव तो नहीं हुआ। आश्रव का मतलब क्या हुआ? निर्वध्य कर्म बंधन, आश्रव। कर्म का बंधन है ना। तो कर्म के बंधन दोनों हम्म, तरह के होते हैं ना, पुण्य कर्म का भी बंधन होता है, पाप कर्म का भी बंधन होता है, ठीक है हाँ, ना। शुभ प्रवृत्ति से पुण्य कर्म बनता है तो वो शुभ आश्रव कहलाता है, उसी को निर्वध्य आश्रव कहते हैं। अच्छा, ओके ओके, वंदामी स्वामी जी, कृतज्ञ। यस। वंदामी वंदामी नमस्कार। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। वंदा में जैसे कोई जमीगंध का त्याग लेता है तो फिर वो ड्राई हल्दी और ड्राई जिंजर का पाउडर का यूज कर सकता है? देखिए हरा खाने की कंपैरिजन में तो ड्राई खाने में हिंसा कम ही है। और दूसरा ये है कि गृहस्थ तो जो है वो ड्राई भी खरीद करके ही लाएगा ना। तो जो मार्केट में आप बनाई भी जाती है या मिलती भी है, तो वो किसी ने बनाई किस लिए बनाई कि कस्टमर कोई खरीदता है तो उसके लिए तो प्रोडक्शन होता है ना उसका, सूखी चीजों का। तो एक बार के लिए जो हिंसा उसमें हुई वो उतनी हिंसा तो लगेगी। बाकी जो हरा खाते हैं उसमें ज्यादा थोड़ी हिंसा का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सपोज उसमें नए नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, तो वो जब तक आप उसका यूज करते रहते हैं तब तक कई जीवों की उसमें हिंसा होने की संभावना रहती है। हर एक ही कंपैरिजन में सूखा में हिंसा कम है, बट बिल्कुल बच जाएंगे पूरी तरह से ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप खरीद करके ला रहे हैं उस चीज को। हरे में वंदा में जीवोत्पत्ति कंटिन्यूअस रहती है, सूखे में जीवोत्पत्ति बंद हो जाती है। वही कह रही हूँ, इसीलिए आप सूखा खाते तो वो तो कंपैरेटिवली कम है उसमें हिंसा, बट आफ्टर ऑल वो भी आपके लिए बनाई गई है। किसी चीज को सुखाया गया, बनाया गया। ये पर्यूषण के दौरान लोग जो है बहुत सारी सब्जियां सुखा लेते हैं और फिर पर्यूषण के दौरान उसको खाते हैं। तो वो एक तरीका तो सही नहीं है कि आप पर्यूषण आ रहा है इसलिए आप हरी चीजों को सुखा सुखा करके उसको खाएं। सूखी चीजें जो ऑलरेडी होती हैं, दालें हैं और चीजें हैं, जो सूखी चीजें भी होती है आपके घर में, या आप उनको यूज करते हैं, वही आप उपयोग करें तब तो ठीक है। परंतु वो स्पेशल वैसा तो काफी लोग तो वैसा कुछ करते हैं। चलिए, तो फिर अब आगे जो ध्यान करने का है, और अब ये थोड़ा सा सूर्यास्त थोड़ा लेट हो रहा है, हमें थोड़ा प्रतिक्रमण भी करना होता है, तो या तो समय 8:15 का रख दें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी सनसेट थोड़ा लेट होने ठीक लग है गया है। हाँ, सनसेट लेट होने लगा है, तो नेक्स्ट टाइम से जो सूचनाएं भेजेंगे आप थोड़ा सा टाइम का ध्यान दे लीजिएगा कि 8 बजे रखा हुआ है या 8:15 बजे रखा हुआ है। ओके जी, वंदा। ठीक है, मंगल पाठ चत्तारि मंगलम वंदामि नमः स्वामी। सामायिक का वैसे सभी ने पालन कर लिया होगा, नहीं तो करवा देती हूँ। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूरी सार संभावना की अवधि के पहले सामायिक को पूरा किया हो तो तस्समच्छामि दुक्कड़म। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली प्रन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदामि नमस्कार। वंदामि स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। राकेश हाँ ठीक है। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। वंदा में एकासन का त्याग करवा देना। एकासन कल सुबह सूर्योदय तक, कल तक ना, नवकार्ती तक, कल नवकार्ती तक, नवकार्सी तक एक टाइम से अधिक खाने का त्याग है, और शेष टाइम दिन में 3 आहार का और रात्रि में 4 आहार का, एक करण एक योग से त्याग है। चलिए ध्यान का टाइम वंदामि नीवी का त्याग करवा दीजिए। नीवी का त्याग करवा। धारणा प्रमाणे एक करण एक योग से त्याग है।